ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। दोस्तों, किचन की आज बात करते हैं कि किचन में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें कभी भी गलती से भी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए। और यह हमारी जो चीज़ें होती हैं किचन में, वह ख़त्म होने से पहले ही मंगवा लेनी चाहिए। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में रसोई घर की जो दिशा होती है, दिशा के लिए दक्षिण पूर्व दिशा जो होती है, यानी कि आग्नेय कोण होती है, जो आग्नेय कोण होता है उसे सर्वश्रेष्ठ दिशा मानी जाती है। वहीं वास्तु के नियम के अनुसार अगर दक्षिण और पश्चिम दिशा में किचन भूलकर भी है तो वह गलत होता है, भूलकर भी इस दिशा में नहीं बनवानी चाहिए। और इस दिशा में किचन का होना एक भारी वास्तु दोष का संकेत होता है, जिसके कारण कई लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जिस प्रकार वास्तु के नियमों से किचन की दिशा का विचार किया जाता है, उसी प्रकार से किचन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, इस बात का भी विचार वास्तुशास्त्र से किया जाता है। तो घर की रसोई में रखी कुछ चीज़ों से हमारा भाग्य का सीधा कनेक्शन होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, रसोई में रखी कुछ चीज़ें जो होती हैं वह कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। दूसरों को उन चीज़ों को देने से हमें हमेशा बचना चाहिए, और ये चीज़ें कभी भी हमारे घर की किचन में ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने से अगर आप ख़त्म किसी और को दे देते हो ये है अपनी किचन की चीज़ें, और अगर घर में हमेशा ख़त्म रहती हैं ये चीज़ें और ख़त्म होने के बाद फिर आप मंगवाते हो गैप देकर, तो ये ठीक नहीं होता, और ऐसा करने से घर की जो बरकत होती है वह ख़त्म होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में रखी कुछ ऐसी चीज़ें जो हम रोज़ इस्तेमाल में यूज़ करते हैं, रोज़ उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चीज़ें गलती से भी ख़त्म ना हो दोस्तों, और घर में दरिद्रता आती है अगर वह चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो ऐसे में यह जो वीडियो है इसमें यही मैं जानकारी देने जा रही हूँ कि किचन में ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हैं, कौन-सी चीज़ें हैं, जो हमें गलती से भी ख़त्म नहीं होने देनी है अपनी किचन में, और अगर ख़त्म होने वाली होती हैं तो पहले ही हम उसको अपने घर में मँगा कर रख लें। तो दोस्तों, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कई वीडियोज़ ऐसी हैं जिसे बहुत कम लोगों ने लाइक किया है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जानकारी को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जो कि आपको इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मिलती रहे, और औरों के साथ भी ये जानकारी ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो वह कौन-सी चीज़ें हैं जो कभी ख़त्म हमारी किचन में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो नाम आता है वह है हल्दी का। जी हाँ, हल्दी जो है एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ख़ास होती है, और इसका उपयोग भी किया जाता है। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग देखा जाए तो हम हर रोज़ ही करते हैं, और सभी चीज़ों में इसका प्रयोग होता है। वहीं ज्योतिष के नज़रिए से अगर देखा जाए तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है, और अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म होती है तो यह गुरु दोष के समान है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी हो जाती है, और करियर में आप पिछड़ने लग जाते हैं। इसलिए घर की रसोई में जब भी ये लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उसे पहले ही नई हल्दी लाकर डिब्बे में भर दें, और घर में हल्दी की कमी कभी भी नहीं होनी चाहिए। और यश और वैभव में कमी होती है अगर यह कार्य आपके घर में नहीं होता है। अगर हल्दी खत्म होती है बार बार आप लाके नहीं रखते हैं पहले से, तो आपके घर में यश और वैभव की जो कमी होने लगती है, और शुभ जो कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होते हैं, उनमें बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं दोस्तों। तो ध्यान रहे कि ये है जो हल्दी है, ना ही आप कभी किसी को उधार में दें। अगर आपसे कोई माँगने आता है हल्दी, तो फिर आप ना दें उसे उधार में, और इसे ख़त्म भी अपने घर में ना होने दें। अगली जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है, वह है चावल। चावल का संबंध दोस्तों शुक्र ग्रह से है, और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक भी माना गया है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि घर में चावल का खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। घर में शुक्र दोष लगने से पति पत्नी के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और दाम्पत्य जीवन जो होता है वह कड़वाहट कड़वाहट से भर जाता है। घर में अशांति बनी रहती है। इसलिए घर में चावल कभी भी हमें खत्म नहीं होने देना चाहिए। चावल का दान करना तभी उचित है जब आपके पास इसकी कमी ना हो।
अगर आपके घर में ही चावल की कमी है और आप दान करें तो ये भी ठीक नहीं है। आप कोशिश करें कि घर में आपके जो भंडार घर है, जहाँ किचन में आप सारे अनाजों को रखते हैं, वहाँ कभी भी चावल ख़त्म ना हो। नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बिना भी कोई भी कार्य नहीं होता है हमारी किचन में, वह है नमक। रसोई में रखा हुआ नमक कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। नमक का डिब्बा खाली होने से पहले ही उसे पुनः भर देना चाहिए और भरने आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ख़त्म हो जाए, खाली हो जाए, फिर हम उसमें डालेंगे। ऐसा करना ठीक नहीं होता है। ज्योतिष में नमक को राहु का पदार्थ माना गया है और रसोई में नमक खत्म होने से राहु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है, तो ये आपका जीवन मुश्किलों से भर सकता है दोस्तों। और आप अचानक बहुत बड़ी परेशानियों में भी पड़ सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। इसलिए नमक ना तो आप दान में किसी को दीजिए और ना ही ये कभी किसी से लेना चाहिए आपको। दोस्तों अगली चीज़ है सरसों का तेल। घर में रखा जो सरसों का तेल होता है वह शनि ग्रह से संबंध रखता है। आप सभी जानते हैं शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया भी जाता है और ऐसा कहते हैं कि घर की रसोई में सरसों का तेल कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनि के प्रकोप का शिकार भी बन सकते हैं। इसके ख़त्म होने से पहले ही आप डिब्बे में तेल भरने का इंतज़ाम कर लीजिए। सरसों का जो तेल होता है कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन अपने घर में खरीद कर नहीं लेकर आना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को आपको दान करना चाहिए। कोशिश करें आप बचें। और अगली जो चीज़ है वह है आटा। कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है दोस्तों कि रसोई में आटे का डिब्बा जो होता है जब पूरी तरीके से खाली हो जाता है तब लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल करना रोक दीजिए। यह बहुत ही गलत है। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए और इससे पहले ही उसमें नया आटा ज़रूर भर देना चाहिए। आटे के बर्तन को कभी भी आपको झाड़ना नहीं चाहिए। कई बार देखा है मैंने कि लोग आटे का जो डिब्बा होता है उसे पूरा खाली कर लेंगे, बिल्कुल झाड़ देंगे, फिर अगला आटा डालेंगे। ये करना बहुत ही अशुभ होता है और हमने खुद अपने घर में देखा जाए तो हमारे जो दादा-दादी थे उनको भी हमने ऐसे देखा है कि कभी भी वह जिसमें आटा रखते थे खाली नहीं होने देते थे और हमने कभी देखा भी नहीं होगा उनके घर में कभी खाली होते हुए। और जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उन्हें सारी नॉलेज ये होती है पहले से ही। देखिए हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी भी वह जो आटे वाला बर्तन होता था जिसमें वो सारा रखते थे जो आटे का जो बड़ा-सा डिब्बा होता है वह कभी झाड़ते नहीं थे अंदर से कि बिल्कुल साफ कर लें उसके बाद उसमें आटा डालेंगे। नहीं, आप पहले आटा डाल दीजिए उसमें, उसे कभी खाली नहीं करना चाहिए। इस गलती को करने से आप हमेशा बचिए। इससे आपको धन की बहुत हानि होती है अगर आप ऐसा करते हैं तो। और जो समाज होता है, समाज में आपके सम्मान में भी बहुत ज़्यादा कमी आती है। तो दोस्तों ये थी छोटी-सी जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कहीं न कहीं हमारे घर में बरकत लेकर आती है चीज़ें और यह चीज़ें कभी भी हमें अपने घर में, हमारी किचन में ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए और दूसरों को देने से भी हमें बचना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए औरों के साथ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की जानकारी मैं लाती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय माता